हाय गाइस, दिस इज खुशबू अग्रवाल। वेलकम टू बायोसेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। एंड ये है एपिसोड 14, जिसमें हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं पेडिग्री के। एंड कोशिश करेंगे कि आप पेडिग्री के टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर किसी को कॉन्सेप्ट थ्योरी में प्रॉब्लम है पेडिग्री का, तो पूरा ये सीरीज है जिसमें हम एपिसोड 14 तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पूरी पेडिग्री समझाने की कोशिश की है। सो आप काइंडली उस वीडियो के थ्रू जाइए एंड सारे पेडिग्री के कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करिए। तब आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती से और आराम से बनने लगेगा एंड यू विल लव सॉल्विंग क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम पेडिग्री। ठीक है, तो अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज अ पेडिग्री इंडिकेटिंग अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपको एक पेडिग्री शो किया जा रहा है जो एक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जामिनर आपको एग्जाम में देते हैं, सेक्शन सी में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इतना लेंदी क्वेश्चन देख करके आधा तो जो रश होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, आधे स्टूडेंट ये क्वेश्चन का लेंथ देख के घबरा जाएंगे कि कुछ ना कुछ पूछ दिया है जो हमने नहीं आएगा। बट हमेशा इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि जस्ट लेंथ ऑफ क्वेश्चन देख करके घबराइए नहीं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है, तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अबव पेडिग्री टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस अबव पेडिग्री को लेके कुछ स्टेटमेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, एन अफेक्टेड मेल डज नॉट अपीयर टू पास द ट्रेट टू हिज सन। अब ये रहा अफेक्टेड मेल, ये रहा अफेक्टेड मेल। तो क्या अफेक्टेड मेल, हमें ऐसा लग रहा है कि वो सन को ये ट्रेट पास नहीं कर रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिकॉज अफेक्टेड किसी भी अफेक्टेड मेल के सन में हमें ट्रेट आता हुआ नहीं दिख रहा है, कैरियर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये तो बट ऑब्वियस चीज है, एकदम सही बात बोल रहा है, जो दिख रहा है क्लियरली वही हमको ऑप्शन में दिया जा रहा है। मतलब ए ऑप्शन इज कहीं ना कहीं बिल्कुल राइट। और ए ऑप्शन में अगर आओ तो दो में है, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 में आपको ए ऑप्शन दिया जा रहा है। सो यानी कि या 2 या 4 एक आंसर करेक्ट होगा। हमने यहीं पर एक ही ऑप्शन से हमने 50-50 देख लिया, कर लिया। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। सो एन अफेक्टेड मेल अपीयर टू पास द एलील टू डॉटर हु इज अनअफेक्टेड। ठीक है, हमें अफेक्टेड मेल दिख रहा है एंड अफेक्टेड मेल में हमें क्या दिख रहा है कि दे आर पासिंग द ट्रेट टू डॉटर। बट डॉटर इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड, दे आर अनअफेक्टेड डॉटर ना, बिकॉज ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि दे आर कैरियर। ठीक है, कैरियर क्या होते हैं? कैरियर आपको दिखेगा नहीं, वो कैरी कर रहा है, दे विल अपीयर नॉर्मल। ये डॉटर बिल्कुल नॉर्मल होंगी, लेकिन उनके अंदर में वो एलील है, डिजीज कॉजिंग एलील है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मेल, अफेक्टेड मेल इज डेफिनेटली पासिंग द अलील जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट डॉटर इज स्टिल नॉट अफेक्टेड। सो ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब बी भी राइट है। लेकिन बी से हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए एंड बी ऑप्शन 2 में भी है, 4 में भी है। अगर आप देखो तो देखिए ऑप्शन डी भी दोनों में, मतलब सी को अगर आप ये बता दो कि सही है रॉन्ग है, तो आप यहीं पर आंसर कर लोगे। तो हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर सी में। all affected individual have at least one affected parents। तो ये रहा affected individual, ये रहा affected individual, ये रहा affected individual। पर आपको क्या दिख रहा है कि they are affected parent है उनके? नहीं, किसी के भी affected parent नहीं दिख रहे हैं। मतलब ये स्टेटमेंट सरासर आप नकार सकते हो। और देखिए, अभी तक हमने 3 स्टेटमेंट डील किया, तीनों स्टेटमेंट जो दिख रहा है वही पूछ रहा है आपसे, कुछ हाइपोथेटिकल या कुछ ऐसा पूछ ही नहीं रहा है जिससे हम घबरा जाए। इसका मतलब स्टेटमेंट सी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, और इसी से हम यही इतना बेसिक से हम अपना आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। सो आपको यहाँ पे ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है, आप चेक कर लो, डी को लेकर के चेक कर सकते हैं। सो डी स्टेटमेंट क्या है? द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी अ रेसेसिव वन। अब आपको बोला जा रहा है ये जो ट्रेट है, ये ऐसा लग रहा है कि ये रेसेसिव ट्रेट है। बट ऑब्वियस है, जहां पे भी कैरियर बनता हुआ दिख रहा है ना, ये रेसेसिव से ही रिलेट कर रहा है। कैरियर कभी भी हम देखते हैं डोमिनेंट में कैरियर फॉर्मेशन जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर डोमिनेंट में कैरियर नहीं बनते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ कैरियर बनता हुआ हमें दिख रहा है कि एलील्स आर बीइंग कैरीड फॉरवर्ड। सो ऑब्वियस सा बात है कि ये रेसेसिव ट्रेट है, ये डोमिनेंट ट्रेट नहीं है। तो 100% ट्रू स्टेटमेंट है डी। अब हम आते हैं ई स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। ई में क्या बोला जा रहा है? द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी एन ऑटोसोमल रेसेसिव वन। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ट्रेट है, ऐसा लग रहा है कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है।
ठीक है, अगर ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होता, सो हमेशा याद रखिए ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट में सेक्स के बेसिस पे कोई भी ऐसा बायसनेस नहीं होता है, वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, कोई बायसनेस नहीं होता है। अगर मदर एंड फादर के पास अलील है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स वो अपने किसी भी बच्चे को वो अलील दे सकता है। बट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मेल जो है, अगर मेल के पास रेसेसिव अलील है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, वो अफेक्टेड है, तो मेल को अपने चारों बच्चों को वो रेसेसिव एलील देना चाहिए था और चारों के चारों कैरियर हो जाते, लेकिन हमें दिख रहा है सिर्फ वो डॉटर को दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि जो मदर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सन को पास ऑन कर रही है, डॉटर सन को पास ऑन कर रही है, डॉटर को पास ऑन नहीं कर रही, इस सन को भी पास ऑन नहीं कर रही है। मतलब अगर ये ऑटोसोमल ट्रेट होता, सो चांसेस क्या था, चांसेस ये था कि ट्रेट सब में जाता हुआ दिखता है, एंड ये वो लूप होल है पेडिग्री का जहां पे हम ये ई स्टेटमेंट को गलत साबित कर सकते हैं। सो 100% दिस ई स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और इसी से हम बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2 विच इज ए बी एंड डी ओनली। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन ये क्वेश्चन आपका सीएसआई का क्वेश्चन है, एंड ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख के कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट क्वेश्चन में ही आपको सारे इंफॉर्मेशन एक्चुअली दे दिए गए। सो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द पेडिग्री बिलो इज इन रेफरेंस टू एंजलमैन सिंड्रोम, ठीक है, एएस डिजीज से रिलेटेड है, विच इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन ऑफ UBE3A जीन ऑन क्रोमोसोम 15। अब एक क्रोमोसोम 15 है जिसमें कि ये जीन होता है, इस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से एएस सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम 15 है तो इसका मतलब डेफिनेटली ऑटोसोमल से रिलेटेड है, ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं है। नाउ द जीन इज आल्सो पैटर्नली इम्प्रिंटेड। अब यहाँ पे देखिए इम्प्रिंटिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। सो पैटर्नली इम्प्रिंटेड का क्या मतलब हुआ कि जो पैटर्नल जीन है वो साइलेंट रह जाएंगे। इम्प्रिंटिंग का मतलब फिलहाल के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये समझ लीजिए कि जो फादर से जो जीन मिल रहा है वो इम्प्रिंटेड हो जा रहा है, वो साइलेंट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ मदर जो अलील देगी, जो जीन देगी, वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, ना इंडिविजुअल शोइंग एएस हैव नॉट बीन इंडिकेटेड इन द गिवन पेडिग्री। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो इंडिकेट किया जा रहा है कैरियर्स, ये नहीं शो कर रहा है कि एएस का डिजीज कैरी कर रहा है, नहीं, ये एएस को शो ही नहीं कर रहा। एएस आपसे पूछा जा रहा है, इस पे आपको यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, इंडिविजुअल वन हैज नॉट एएस, दे आर नॉट अफेक्टेड विद एएस, लेकिन ये जो मार्क किया जा रहा है कैरियर, ये क्या मार्क किया जा रहा है, डॉट्स आर कैरियर फॉर दिस म्यूटेशन। मतलब ये कैरियर शो किया जा रहा है कि इनके पास म्यूटेशन वाले एलील प्रेजेंट है, वो कैरी कर रहे हैं। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्टेड इंडिविजुअल ऑल ऑफ whom are likely to show the disease। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से जितने भी इंडिविजुअल हैं उनमें से कितना का लाइकली चांसेस ऐसा है कि वो एएस डिजीज शो करेंगे, एंजलमैन सिंड्रोम एक्सप्रेस करेंगे। तो एंजलमैन सिंड्रोम क्यों होता है, जब ये जीन म्यूटेट जीन आ जाता है तो ये एंजलमैन सिंड्रोम प्रेजेंट एक्सप्रेस करता है अपने आप को। ठीक है, सो एंजलमैन सिंड्रोम के बारे में हमें पता चल चुका है कि ये ऑटोसोमल ट्रेट है और ये अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करेगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कैरियर है, मतलब इसके पास एक UBE3A जीन का म्यूटेशन वाला एलील प्रेजेंट है। अगर इसके पास ये जीन म्यूटेशन वाला एलील प्रेजेंट है और आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है कि इसके पास एएस डिजीज नहीं है, ये इन्फेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब ये जो अपना एलील है ये ट्रांसफर अगर किसी को भी करेगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आप फोकस जरूर करिएगा कि ये पैटर्नली इम्प्रिंटेड है। मतलब अगर फादर किसी को भी ये म्यूटेंट डिजीज देता है, म्यूटेंट एलील देता है, उसके पास ये साइलेंट होगा, जाके ये एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। मतलब इस फादर ने अपना म्यूटेंट अलील इसको देता हुआ दिखाया जा रहा है एंड फिफ्थ इंडिविजुअल को देता हुआ दिखाया जा रहा है, बट यहाँ पे आके ये साइलेंट हो चुका है, यहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पे सिर्फ मदर वाला ही काम करेगा। मतलब इंडिविजुअल 2, जनरेशन 2 के इंडिविजुअल 2 एंड 5 में भी एंजलमैन सिंड्रोम होने की कोई संभावना नहीं है, बिकॉज जीन तो आया इनके पास, लेकिन क्योंकि पैटर्नल था तो वो साइलेंट हो गया और मदर वाला एक्सप्रेस हुआ, इसीलिए इनमें वो डिजीज नहीं दिखेगा। अब फादर अगेन हम देखें तो फादर अगर किसी को भी ये डिजीज जीन देगा तो वो तो साइलेंट हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन तो इनमें से यानी किसी के पास नहीं होगा, लेकिन मदर के पास यहाँ पे डिजीज है, डिजीज्ड अलील है, तो अगर ये मदर किसी को देगी तो एक्सप्रेशन होगा। मतलब मदर किसको दे सकती है, जनरेशन 3 के इंडिविजुअल 1 और 2 को दे सकती है। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल 1 ऑफ जनरेशन 3 एंड इंडिविजुअल 2 ऑफ जनरेशन 3 डिजीज लाइकली शो कर सकता है। मतलब हमारे पास दो आ गए हैं, इन जनरेशन 3 1 एंड 2।
तो यहाँ पे हमको जनरेशन टू दिख रहा है, तो ये तो जनरेशन टू में कोई अफेक्टेड नहीं होगा, जनरेशन टू में कोई अफेक्टेड नहीं होगा, जनरेशन टू में कोई अफेक्टेड नहीं होगा। इसी से हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि बाकी सब में जनरेशन टू को बोला गया है, बट हमने अभी कंफर्म किया कि जनरेशन टू के इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें फादर से वो डिजीज म्यूटेंट अलील मिल रहा है, क्योंकि फादर का जो जीन है वो इम्प्रिंटेड हो जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है, तो उनमें वो डिजीज नहीं दिखेगा। सो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, और इतना सिंपल आंसर है कि आंसर हमको तुरंत मिल गया। बाकी चेक कर लेते हैं, और तो ये दोनों तो कंफर्म हो गए। अब ये फादर किसी को भी डिजीज देगा, किसी को भी म्यूटेंट अलील देगा, पर वो डिजीज नहीं एक्सप्रेस करेगा। लेकिन यहाँ जो म्यूटेंट अलील है वो 5 के पास आ गया है, थर्ड जनरेशन के फिफ्थ इंडिविजुअल के पास आ गया, उसको एंजलमैन सिंड्रोम नहीं होगा, पर उसके पास कहीं ना कहीं वो अलील प्रेजेंट है। अब ये अगर किसी को देगी तो डिजीज हो सकता है। तो अब ये किसको दी है, हमें दिख रहा है कि जनरेशन फोर्थ के इंडिविजुअल नंबर 2 को इसने वो डिजीज वो एलील दे दिया, एंड क्योंकि ये मेटर्नल है तो ये तो एक्सप्रेस करेगा, मतलब इसमें भी एंजलमैन सिंड्रोम होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हमें दिख गया यहाँ पर कि इनके पास भी डिजीज होगा। सो इसी से हमारा आंसर आता है, आंसर विल बी 2। ठीक है, ये ऑप्शन 1 है, ये आपका 2 है, 3 है एंड 4 है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। सो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी चीजें थी जो आपको दिमाग में लगानी थी। ये पैटर्नल इम्प्रिंटेड क्या मतलब हुआ, एंड बस आपको ये समझना था कि यहाँ पे जो कैरियर इंडिकेट किया जा रहा है दैट इज अ कैरियर फॉर द म्यूटेंट जीन जो एंजलमैन सिंड्रोम कॉज करता है। दे आर नॉट एट ऑल शोइंग एएस, डिजीज शो नहीं कर रहे हैं। एंड और एक चीज कि पैटर्नली जो भी इनहेरिट होगा वो कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा। ये कुछ चीजें अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक टू माय दिस वीडियो, एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। हम सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आएंगे, उसके साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून विथ मी। एंड उसके लिए आपको पेडिग्री के जितने भी थ्योरी चाहिए, पूरा का पूरा थ्योरी अवेलेबल है। आप जाइए यहाँ पर आई बटन में, वहां पे आपको पूरा थ्योरी मिल जाएगा, एंड आप वहां पे जा करके सारे क्लासेस जो है पेडिग्री के देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।